मनोज बचपन से ही राइटर बनना चाहता था, लेकिन उसने ये बात कभी अपने पिताजी को नहीं बताई थी क्योंकि वो डरता था ये सोचकर कि पिताजी क्या कहेंगे। मनोज ने अपनी 12वीं क्लास पास की तो उसके पिताजी ने कहा, मनोज इंजीनियरिंग की तैयारी कर लो, सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, बहुत मेहनत करनी है तुम्हें। उस दिन मनोज ने सोचा क्यों ना आज हिम्मत करके सच बोल दूं और पिताजी को अपने सपने के बारे में बता दूं कि मैं राइटर बनना चाहता हूँ। मनोज ने हिम्मत दिखाई और पिताजी के पास गया और कहा, पिताजी, मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, मैं राइटर बनना चाहता हूँ। मेरे टीचर भी यही कहते हैं कि मैं एक दिन बहुत अच्छा राइटर बनूंगा। मनोज के पिता गुस्से में, अरे, ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है राइटर कितना कम कमाते हैं? गुजारा कैसे करोगे? मनोज, पर पिताजी, मैं खुश रहूंगा और यही मैं चाहता हूँ। मनोज के पिता ने गुस्से में कहा, मनोज, मुझे बहस नहीं चाहिए, जाओ और इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी करो। मैं बाप हूँ तुम्हारा, भले की ही सोचता हूँ। उस दिन मनोज के अंदर का एक सपना टूट गया, बिना पंख फैलाए। एक दंपत्ति का कार में एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें पति और 1 साल की बच्ची तो बच जाते हैं, लेकिन उस पति की बीवी और बच्ची की मां की मृत्यु हो जाती है। अगले दिन पिता अपनी 1 साल की बेटी को गोद में लेकर खिड़की के पास खड़ा था। बच्ची ने अपनी तोतली जुबां में पिता से पूछा, पापा, मम्मा कहाँ है? पिता ने रोते हुए आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे बेटा, वो देख तेरी मम्मा आसमान में है, अब वो वहीं से तुझे रोज प्यार करेगी। एक एनआरआई बेटा विदेश से 21 सालों बाद घर आया। नौकरी और घर बसाने के चक्कर में वो कभी भारत अपने माँ बाप के पास आ ही ना सका। और जब 21 सालों बाद घर आया तो उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। आते ही उसने अपनी माँ को गले लगाया और करीब 15 मिनट तक जी भर कर माँ को विदेश का हाल सुनाता रहा। माँ को एक शब्द ना बोलने दिया। माँ भी अपने बेटे को देखते हुए बस मुस्कुराए जा रही थी, बोली कुछ नहीं। 15 मिनट बाद जब बेटे ने अपनी माँ का हाल पूछा तो माँ ने बेटे को प्यार करते हुए कहा, चाहे अब मैं सुन नहीं सकती, लेकिन तसल्ली है कि मरने से पहले तुझे देख लिया। बेटा का दिल ऐसा भरा कि फिर उसके आंसू ना रुके।